हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो एकेटीयू की काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के है। एकेटीयू ने अपनी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि 14 तारीख तक यानी कि ये रजिस्ट्रेशन की डेट थी, जिसको एक्सटेंड करके 20 अगस्त तक कर दिया है, जिसके लिए यूपीटीएससी के द्वारा ये काउंसलिंग प्रोसेस होती है। और यूपीटीएससी के द्वारा कई और यूनिवर्सिटीज हैं या और कई और ऐसे कॉलेज हैं जिनका की काउंसलिंग कराया जाता है। तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये uptse.admission.nic.in है, जिसमें उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग यानी यूपी में जितने भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं उन सभी का काउंसलिंग प्रोसेस किया जाता है। ट्रिपल एमयूटी अपना खुद का काउंसलिंग पोर्टल पर काउंसलिंग कराता है। उसका खुद का अपना एक वो है, क्योंकि यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये जो काउंसलिंग की डेट है। देखिए, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल प्रोग्राम इज एक्सटेंडेड अप टू 20 अगस्त 23 तक। ठीक है, यानी 20 अगस्त तक है। और ये 23:59 यानी कि रात को 11:59 तक आप ये कर सकते हैं। इसके लिए लास्ट जो डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जितने भी प्रोग्राम्स हैं यूजी पीजी और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एमबीए, ठीक है, जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 22 अगस्त रखी गई है। ठीक है, डिटेल शेड्यूल जो है वो जल्द ही रिलीज किया जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कई सारे लोग लगातार कॉल या मैसेज से मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या एकेटीयू का चॉइस फिलिंग कब आएगा, या रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, लॉगिन शेड्यूल इज ओवर बता रहा है। ये मैसेज लगातार बच्चों को रजिस्ट्रेशन के वक्त आ रहा था। तो इसलिए ही जो प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे थे, इसलिए इसको एक्सटेंड करके 20 अगस्त किया गया है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या जिस कोर्स के लिए आपने सीयूईटी के पीजी फॉर्म में अप्लाई किया होगा, वही फॉर्म का आप यहाँ पर काउंसलिंग करा पाएंगे, वही कोर्स का आप काउंसलिंग करा पाएंगे। अभी कई सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि उनकी लॉगिन डिटेल इनवैलिड बता रहा है। तो लॉगिन डिटेल इनवैलिड बताने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपने सीयूईटी का, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई किए थे, तो पीजी का जब आपने फॉर्म भरा था उस समय एकेटीयू को अगर आपने सेलेक्ट किया था, तो ही आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि सीयूईटी पीजी के फॉर्म में आपसे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करवाया गया था। और उस वक्त जिन लोगों ने जो जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, उन्हीं यूनिवर्सिटी के लिए आप काउंसलिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्राई करेंगे तो वो आपकी डिटेल्स को इनवैलिड बताएगा। ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में हो रहा है, और उनको ये आइडिया ही नहीं था कि सीयूईटी के फॉर्म में हमने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी या नहीं की थी, और सेलेक्ट करने या ना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर एक्चुअल में जिन लोगों ने एकेटीयू को ऑप्शन में नहीं रखा था, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, वो इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो एकेटीयू की काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक अपडेट थी जो मैंने आपको दी है। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी के लिए 20 अगस्त रखी गई है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 22 अगस्त तक है। बाकी डिटेल जो शेड्यूल है वो जल्द उन्होंने बोला है कि रिलीज करेंगे। यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस कब होगी। अभी कई सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि सर काउंसलिंग प्रोसेस हम नहीं कर पा रहे हैं, चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी लॉक है। क्योंकि अभी क्या होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो स्टेप आपके लिए ओपन नहीं होगी कि आप को चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज प्रेफरेंसेस आएंगे या चॉइस फिलिंग का आप, है ना। क्योंकि जब तक ये प्रोसेस नहीं होगी तब तक चॉइस फिलिंग नहीं होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट के बाद आपको फ्रीज और फ्लोट जैसा ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप बाकी कॉलेज की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको आया होगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी जो एकेटीयू के फॉर्म से रिलेटेड थी, प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड थी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और कोई भी और अब नई अपडेट आएगी तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। ओके, थैंक यू।